हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी चल रही होगी। आप सभी का हमारे चैनल जय सर लर्निंग पॉइंट पर सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए द्विघात समीकरण के बारे में बताएंगे। इसका नाम द्विघात समीकरण क्यों पड़ा, द्विघात समीकरण क्या है। सबसे पहले हम ये जाने द्विघात समीकरण है क्या। तो जिस प्रकार से द्विघात समीकरण है, मतलब एक एग्जाम्पल से मैं आपको पहले एक समझा रहा हूं। अगर कोई भी क्वेश्चन एक्स स्क्वायर बराबर 4 लिखा है तो आप ये समझे ये एक द्विघात समीकरण है। ऐसे कोई भी वैल्यू जिसकी पावर, जैसे यहाँ एक्स है, ऐसे कोई भी पद जिसकी अधिकतम घात 2 है। कितनी है? अधिकतम घात 2 है और लेफ्ट और राइट में दोनों पद हैं। इसको हम ये भी लिख सकते हैं या करके एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, कि बराबर में यदि 0 हो या नहीं हो, बट बराबर में लेफ्ट और राइट हैंड में कोई भी पद है और x की घात मैक्सिमम 2 है तो उसे हमेशा द्विघात समीकरण कहेंगे। इसे यह भी कहा जा सकता है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। एक तो गुणनखंड दो प्रकार के होते हैं। एक खाली गुणनखंड को छोड़ दिया जाता है, एक होता है द्विघात समीकरण गुणनखंड जिसके मान निकाले जाते हैं। यहाँ हमारे पास कहा गया है द्विघात समीकरण। तो आप इस बात से सहमत रहिए कि x की हमें अगर x में कोई सवाल है तो x के दो ही मान प्राप्त होंगे। अधिकतम घात जिसकी 2 है वो हमारी द्विघात समीकरण कहलाएगी। जैसे अगर कहीं लिखा है एक्स प्लस बाई एक्स प्लस सी बराबर 0, आप इसमें देखिए कहीं पर आपको x की पावर 2 नजर आ रही है? नहीं आ रही है, तो आप इसको द्विघात समीकरण नहीं बोल सकते। इसी प्रकार से यदि हम इसे लिखें एक्स की घात 3 प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 0, समीकरण है ये, ठीक है, लेकिन हम इसको द्विघात समीकरण नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास x की मैक्सिमम घात यहाँ पर 3 है, तो इसे हम त्रिघात समीकरण कहेंगे। बात क्लियर हुई होगी। अब हम आपके लिए इसके प्रश्न कराएंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे, पहले एक्सरसाइज 4A में हमारे पास ये दिया है, इसमें ये पूछा गया है कौन कौन सी समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। आइएगा, इसमें एक्सरसाइज 4A में पहला प्रश्न ये कहा गया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। 10th वाले स्टूडेंट विशेष ध्यान से देखें, उनके एग्जाम आने वाले हैं। परीक्षा में 1 नंबर के लिए आपको यही जांच करने के लिए मिलेगा कि इस तरह का एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसमें ये पूछा जाएगा क्या एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। हम इसको हल करते हैं। आइएगा, ये क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। आप इसे होल स्क्वायर खोल लीजिए। जो स्टूडेंट सूत्र नहीं जानते हैं, सूत्र नहीं खोल पाते हैं, तो उनको बहुत अच्छी विधि है। कौन सी? जैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब कितना है? ये 2 बार है ना, इसकी पावर कितनी है? 2 बार है। तो x प्लस 1 2 बार लिखा हुआ है। किस टाइप से? x प्लस 1 और x प्लस 1 2 बार लिखा है। यदि यहाँ पावर 3 होती तो आप समझ लीजिए कि x प्लस 1 3 बार है गुणा में। इनकी आपस में गुणा कर लीजिएगा, तो गुणा करने वाला तो और उन स्टूडेंट के लिए है जिन लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर याद नहीं है। हमारा उद्देश्य पढ़ाने का ये है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर हमें सूत्र याद नहीं है फिर भी हम उस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। आइएगा, तो इसको खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a रहा, a की वैल्यू x ये रही और b की वैल्यू ये रही। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खुल गया, जिसका मान था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 2 की गुणा x में करेंगे 2x आएगा, प्लस 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6, एक्स स्क्वायर ये रहा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 की गुणा में आपस में करेंगे, 1 x की गुणा 1 में करेंगे x आएगा, x की गुणा 2 में करेंगे कितना? 2x आएगा, बराबर होगा 2x प्लस 6। अब देखने वाली मजेदार बात यह है 2x इधर भी प्लस का है और 2x बराबर भी प्लस का है। जब भी आप लेफ्ट और राइट हैंड साइड में मतलब बराबर से दो तरफ सेम वैल्यू दिखाई दे तो आप उन्हें काट दीजिए। चाहे कंडीशन ये है दोनों या तो प्लस में हो या दोनों माइनस में हो।
कटेंगी तभी। क्यों? यदि हम इस वैल्यू को इधर लेके आते हैं तो एक वैल्यू माइनस की हो जाएगी और एक वैल्यू प्लस की। तो इस तरह से हम काट भी सकते हैं बराबर में। कब? जब दोनों चिन्ह प्लस के हों या फिर दोनों माइनस के हों। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये बचा, बराबर कितना ना 6। अब ये देखना है, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर ले आओ, माइनस का 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर ये ना 6 काय का है, माइनस का है, और 1 काय का है, प्लस का। कभी डिस्टर्ब मत होइए आप, जो संख्या सबसे अधिक होती है चिन्ह हमेशा उसी का आता है, चाहे घटा रहा हूं। देखो 6 काय का माइनस का है और 1 प्लस का, तो 1 घट तो गया, प्लस वाला कम तो हो गया, लेकिन बचेंगे काय के माइनस के 5 बराबर 0। हमने क्या पढ़ाया था? द्विघात समीकरण। पूछ कह रहा था, जांच करवा रहा है कि ये हमारा प्रश्न द्विघात समीकरण है या नहीं। हमने परिभाषा के रूप में आपको समझाया, ऐसी कोई संख्या जिसकी अधिकतम घात 2 हो। कितनी हो? 2। तो इसकी अधिकतम घात कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो ये क्या होगी हमारे पास? एक द्विघात समीकरण। यस लिख देंगे, हाँ लिख देंगे, हाँ ये है एक क्या है? द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। क्लियर? इसका ये फाइनल आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, सेम दूसरा क्वेश्चन है, x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 प्लस x प्लस 3। इसकी भी आप जांच करके बताइए क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। सबसे बेस्ट विधि बताता हूं आपके लिए, गुणा करने वाली। ये विधि सबसे श्रेष्ठ विधि है उन बच्चों के लिए जिनकी गणित बहुत कमजोर है। कैसे? सबसे पहले आप x की गुणा करें, किसमें? इस पूरे पद में करिएगा गुणा, x लिखिए आप, और गुणा करने वाला ये हो गया गुणा। ठीक है। दूसरा क्या बचा? माइनस का 3 बचा। उस माइनस के 3 से फिर आप अगली वाली स्टेप में गुणा करिए, माइनस 3 लिखिए और गुणा करिए आप 2x प्लस 1 बराबर। जिस प्रकार से आपने इधर गुणा की, ऐसी गुणा हम क्यों बता रहे हैं आपके लिए? जब आप सीख जाएंगे तो आप किसी प्रकार से करना। इस गुणा में आपकी माइनस और प्लस की बिल्कुल गलती नहीं होगी। सेम उसी तरह से x प्लस 3, इस माइनस से करिए, माइनस का 1 और x प्लस 3। ये गुणा करने की उत्तम और बहुत ही सरल विधि है जो हम आपके बीच पढ़ा रहे हैं। इस x की गुणा x में करेंगे, 2 तो ऐसे ही रहा, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो गया। करेक्ट। इस फिर x की गुणा 1 में करेंगे, प्लस है तो ये x हो गया, कहानी खत्म। माइनस 3 की गुणा, चिन्ह ध्यान रखना माइनस है, माइनस को आप साथ लेके चलेंगे। माइनस 3 की गुणा 2 में करेंगे तो माइनस का 6 हो गया, लेकिन x ऐसे ही रहा। अब इस माइनस की गुणा पहले इस प्लस में करेंगे तो माइनस आ गया, 3 की गुणा 1 में करेंगे कितना? 3 एकम 3 आ गया, बराबर का चिन्ह ये रहा। x की गुणा x में करेंगे, x स्क्वायर आ गया। हर स्टूडेंट जानता है जब x की गुणा x में कर रहे हैं तो सर जी x स्क्वायर कैसे मिल रहा है? देखिए ध्यान दीजिए, कहां से मिला? अरे भाइयों, यदि x की पावर 1 होती है जो कभी लिखी नहीं जाती है, इनकी पावर हमेशा क्या? 1 है। जब भी आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, चाहे वो प्लस की हो चाहे वो माइनस की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आधार समान है तो घातें हमेशा जुड़ेंगे। ठीक है, तो गुणा करिए, x की गुणा 3 में करिएगा, 3x आ गया, माइनस क्यों लगाया? क्योंकि माइनस से हम गुणा करेंगे 1 से। यदि माइनस 1 से गुणा x में करेंगे तो माइनस का x आएगा, और इस माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। देखने वाली बात ये है, 2x एक तरफ ले लिए, 2x स्क्वायर ये था, ये उसके साथ ही लिख लीजिए आप x स्क्वायर को, x स्क्वायर लिख लिया। अब क्या करेंगे आप, ये x का है, माइनस का है, और ये प्लस का है, तो माइनस का कितना बचेगा? 5x। माइनस का क्यों? क्योंकि भाई ये देखो ज्यादा काय के हैं, माइनस के हैं, तो काय के बचेंगे, माइनस की तो बचेंगे। कैसे बचेंगे? यदि आपके पास माइनस के 100 रुपीज हैं, ठीक है, मतलब माइनस में आप हो, जैसे आपके अकाउंट में बैलेंस माइनस में पहुंच गया, आपने क्या काम करा? जाके वहां गए और आपने 20 रुपए जमा कर दिए।
अभी मत करना सर हम 20 रुपए जमा करने कैसे जाएंगे, एक एग्जाम्पल है आपके लिए मोटिवेशन करने के लिए। तो आप ये देख लीजिए, फिर भी आपके माइनस में कितने बचे 80। ये तो बात बहुत जल्दी समझ में आई, क्यों? क्योंकि हमारे आपका बैंक का मैटर है ना, इसलिए बहुत जल्दी समझ में आई होगी यार। 100 रुपए माइनस में है ना, ये तो कहते हो 100 रुपए माइनस में है और 20 रुपए हमने डाल दिए उसमें, तो कितने फिर भी माइनस में रह जाएंगे 80। तो ये बात सिद्ध हो गई, बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वो लगा रहता है, बट प्लस का होता है उसको हम आप लगाते नहीं है। करेक्ट। माइनस का 3 बाद में लिखेंगे। अभी देखो एक्स स्क्वायर लिख लिया, अब देखो ये 3x है, चाहे तो यहाँ कर लीजिए एक बार। चलो एक काम करते हैं, चलो कोई बात नहीं, 3x लिख दीजिएगा। 3x में से एक एक्स गया, कितना बचा 2x बचा, वो 2x इधर आएगा क्या कर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस का 3 ये है और माइनस का 3 ये है, तो ये बड़ा प्यार से कट भी जाएगा। क्या बचा वो देखते हैं, बराबर क्या बचा 0, ठीक है। एक एक्स स्क्वायर बच गया आपके पास, 5 दो कितना हो गया 7x हो गया, बराबर कितना हो गया 0। इसमें आप ये देखें, क्या इसमें उच्चतम जो घात है, अधिकतम जो घात है वो x की कितनी है, वो कितनी है 2। करेक्ट। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये हम आपको परिभाषा पढ़ा चुके हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, फिर एक बार रिपीट करते हैं। ऐसी कोई समीकरण, ऐसी इक्वेशंस जिसकी अधिकतम घात कितनी हो 2 हो, तो वह एक द्विघात समीकरण कहलाएगी। अगर इससे कम है तो नहीं कहलाई, ज्यादा है तब भी नहीं कहलाई, तो करें ठीक है। लिख देंगे अतः यह एक क्या ही द्विघात समीकरण होगी। 10th क्लास वाले स्टूडेंट तो इस चीज के लिए बहुत ध्यान से देखिए, उनके बोर्ड का मैटर है। 1 नंबर में यही प्रश्न पूछ लिया जाता है, जांच करके बताइए क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। उसी में एक्सरसाइज 4 में ये हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें ये कहा गया है 10th क्लास वालों के लिए इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कंपटीशन में पूछा जाता है। क्या कहा गया, 2 क्रमागत। तो सबसे पहली है वो 2 क्रमागत कोई सी भी संख्या हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल में किसी ने कहा पहली संख्या 10 है तो अगली हमेशा 11 होगी, क्रम से होगी। जो संख्याएं क्रम से आए वही संख्या क्रमागत कहलाती है। पूर्णांकों का गुणनफल दिया है तो कह रहा है हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यस, कैसे करना है, तो सबसे पहले हमको एक शब्द हमारे प्राप्त हुआ क्रमागत। तो क्रमागत के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, क्रमागत संख्या कौन सी होती है। कोई भी चर राशियां जिनमें वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करें तो क्रम से हमें वैल्यू मिले, क्रम से वैल्यू। जैसे एग्जाम्पल हम बताते हैं आपके लिए, जैसे पहली अगर हम क्रमागत करते हैं तो अगर कोई पहली संख्या x है, बात समझिए, तो दूसरी संख्या हमारे पास कितनी होगी x+1 होगी। सर x+1 ही क्यों होगी, गुड। हम क्या बेटा x का कोई भी मान रख के देखिए, आप जरूरी नहीं कि हमारे कहने से रखें। आपने कहा सर आपकी जो इच्छा करे वो x का मान रख दीजिए, ठीक, अगली बार उसकी ना मिले तो कहना आप। आपने कहा सर हम x का मान 100 रखेंगे, रख लीजिए, तो दूसरे में 101 मिलेगा। तो ऐसी संख्याएं, ऐसी जो चर राशियों में ऐसी कोई संख्याएं आपको चॉइस करना है जिनका अगर हम पहली संख्या अगर 10 मिलेगी तो अगली 11 मिलेगी। अगर पहली संख्या को आप 100 रखते हो तो दूसरी संख्या आपको देख लीजिए x की वैल्यू 100 यहां रखेंगे तो 101 मिलेगी। तो इस बात से आप पूर्णतः सहमत। अगर 3 कहता तो अगली हो जाती मेरी x+2। अगर हमसे 4 कहता तो हमारे पास हो जाता x+4। इसी तरह से ठीक है, डॉट 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 और संख्या होती है, इनको हम याद करना, इनको क्रमागत संख्या कहते हैं। इन पर हम आपको एक वीडियो अलग से बनाएंगे, क्रमागत, समक्रमागत, विषम क्रमागत, बहुत बढ़िया करके। फिलहाल ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4A के अंदर दिया हुआ है, इसीलिए हम कह रहे हैं 2 क्रमागत। जब 2 की बात करेंगे तो हम 2 वाली ये वाली संख्या को ले लेंगे। अगर हमसे कहता है ये 3 क्रमागत तो हम 3 लेते हैं, ठीक है। तो ये क्रमागत संख्याएं हैं, ये भी बात आप नोट करेंगे, पहले समझ लीजिए। तो हल में क्या लिखेंगे, इस सवाल को हल करते हैं, आइएगा। हल लिखा माना, ठीक है, मान रहे हैं आप, ये माना 2 क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी है, एक तो आपके पास x है और दूसरी हमारे पास x+1 है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपके लिए, क्रमागत किसे कहते हैं, ये बात क्लियर है। अब क्या कहा है, धनात्मक
भाई अगर हम इन संख्याओं को धनात्मक मतलब है कि पूर्णांक दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। हमसे ऑलरेडी कहा गया है धनात्मक, तो हम धन चिन्ह की ही बात करेंगे, ऋणात्मक चिन्ह को हम यहाँ पर छोड़ देंगे। करेक्ट। अगर कोई संख्या ऋणात्मक, जैसे अगर कोई कहे माइनस की 9 है, तो अगली संख्या कौन सी होगी, या तो माइनस की 10, उससे कम वाली होगी। जैसे -9, तो जैसे उसमें तो 10 से 11 होगी, तो इसमें सेम क्रम वही है, बस चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। बट हमको जब धनात्मक बोल दिया तो यहाँ पर ऋण चिन्ह की बात खत्म हो गई। प्रश्नानुसार क्या कहा है, आप देख लीजिए, जो प्रश्नानुसार कह रहा है वही काम करेंगे आप। प्रश्नानुसार ये क्या है, गुणनफल जो है उनका, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका जो क्रमांक संख्याएं हैं उनका गुणनफल, तो गुणनफल कौन सी संख्याएं हैं जो आपने मानी है, ठीक है, कौन सा, एक्स गुणा एक्स प्लस 1 बराबर कितना है, 306 है। करेक्ट, 306 है। गुणा करिएगा आप इसमें, एक्स गुणा एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स गुणा 1 में करेंगे प्लस का एक्स आएगा, ये संख्या आप इधर ले आए, माइनस के 306 बराबर 0। ये भी क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण की ऐसी कोई समीकरण नहीं है जो आप हल नहीं कर सकते, बट या तो गुणनखंड को तोड़ने पर होगी, और तोड़ने पर जब नहीं होती है तो उसके लिए एक सूत्र बनाकर मैथमेटिक्स में प्रयोग किया था, उसका नाम है श्रीधराचार्य। तो है ऐसी सिचुएशन नहीं है जब कोई गुणनखंड नहीं होता है तो उसके लिए हम एक कंडीशन लागू करते हैं। देखने वाली बात यह है कि अब यहाँ पर 306 एक ऐसी संख्या मिल गई, हमने गुणनखंड बहुत बढ़िया का समझाया, और इसमें भी आप समझ लीजिए कि घटाने पर एक आना चाहिए। अब कहोगे सर हमको ऐसे कौन सा पढ़ा है जिसमें हम आए, अगर ऐसा आप नहीं घटा पाते हैं और इन्हें नहीं तोड़ पाते हैं तो ये दो टर्म्स में, तो आप सबसे बेस्ट विधि है 306 को लिखें आप, और इस तरह से एक आभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको तोड़िए। सबसे पहले किससे तोड़ सकते हैं आप, 2 से तोड़ सकते हो, कट जाएगा, ठीक है, 2 से तोड़ दिया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 3 6, कट गया, सही कटा, ये ध्यान रखना। अब ये 2 से नहीं कर सकता, अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक है, 3 से कटेंगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, ठीक है। अब क्या ये 3 से कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, काटिए, 3 से कर सकता है, कितना, वो 3 दूनी 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। अब ये किसी से नहीं कर सकता, सिर्फ 17 से ही कर सकता है। तो ये तोड़ने की आभाज्य गुणनखंड करने की बहुत अच्छी विधि है, और बहुत आसानी से ये आ जाएगा। किस प्रकार से आइएगा, हमें लगाना है घटाने पर, ये चिन्ह काय का है, ये चिन्ह पे आप फोकस बनाइए, ये चिन्ह हमारा घटाने पर है, तो घटाने का मतलब एक है, यहाँ एक लिखा नहीं होता है, आप एक लिख भी सकते हैं, घटाने पर एक लगाना है, आइएगा। अब इनमें 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 आ गया। अगर इसके हम दो गुणनखंड किए, एक तो 18 में चला गया और दूसरा हमारा 17 में, देखो, तो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, ये आ गया, और 17 हमारा ये आ गया। 306 के ऐसे दो भागों में विभाजित करना है, गुणा करेंगे तो 306 प्राप्त हो, और उन्हीं संख्या में से दूसरी संख्या घटाएंगे तो एक आए। गुड, तो आप कह सकते हो सर 18 गुणा 17 बराबर 306 आ गया, और यही 18 में से यदि हम माइनस का 17 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिल गया। अब यही 18 में x से गुणा कर देंगे हम, तो 18x माइनस 17x, तो बराबर कितना, 1 से गुणा कर रहे हैं तो 1x आ गया। तो अब x की जगह आप समझ गए होंगे कि हमें किस वैल्यू रखनी है। करेक्ट, आइए रखिए आप भी, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 18x माइनस का 17x माइनस का 306 बराबर 0। बात क्लियर समझ में आ रही होगी, गुड। अब क्या करेंगे आप, इनमें से कॉमन लीजिए, कॉमन सिर्फ x है, x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 18 माइनस के 17 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 18 बराबर 0। यहां देखना ये है सेम है, तो आप इसको x प्लस 18 ये कॉमन ले लीजिए, यहां से बचेगा x माइनस 17 बराबर आएगा 0, ठीक है। इसमें देखना ये, यहां से इसको करेंगे x प्लस 18 बराबर 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x बराबर माइनस के 18, जो कैसी है, ऋणात्मक है, जो कैसी है, लिख सकते हैं हम ऋणात्मक है, और हमसे ऋणात्मक की बात नहीं की है तो हम इसको कह देंगे छोड़ देंगे, इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। अगली जो वैल्यू है हमारे पास कितना,
x माइनस 17 बराबर 0। ठीक है, यहां से बढ़िया x अपनी जगह रहेगा, बराबर से उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का हो गया 17। ये हमारी एक x की वैल्यू निकल के आई, इसकी x की। अब हमसे पूछा क्या गया, दो क्रमागत, पहला क्रमागत कौन सा x, दूसरा कौन सा x प्लस 1। अब आप देखिए, यदि हम पहली संख्या पर x की वैल्यू 17 रखते हैं तो दूसरी कौन सी मिलेगी, 18 मिल रही है। तो ये क्लियर हुआ, क्रमागत संख्या मतलब क्रम से होना चाहिए। बोलेंगे अतः दो क्रमागत संख्या, दो क्रमागत, ये लिख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या भी लिख सकते हैं। एक x मानी थी, दूसरी आपने x प्लस 1। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई, ये 17 आई थी, तो ये 17 प्लस 1, इसका मतलब ये हो जाएगी 17 कामा 18। यही हमारा होगा फाइनल आंसर। आशा करते हैं सभी स्टूडेंट को सवाल हमारे समझ में आए होंगे, पढ़ाने का आपको मेथड समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई समस्या है वो हमको कमेंट करें। कहीं पर भी द्विघात समीकरण किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है तो वो टाइप करके कमेंट में भी डाल सकता है, उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। 10th क्लास वाले स्टूडेंट को बहुत ही सही ढंग से पढ़ें, उनके परीक्षा के लिए बहुत ही ये वीडियो हमारी लाभदायक होंगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।